हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम जानेंगे कोर्स शीट और कोर्स शीट को पूरा डिटेल में इसका फॉर्मेट सीखेंगे और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले समझते हैं कोर्स शीट क्या होती है। मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। कोर्स शीट इज़ ए स्टेटमेंट। कोर्स शीट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए उसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट को जोड़ा जाता है। मतलब इस स्केच का प्रोडक्शन करने में इसमें जितने खर्चे हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं चाहे इनडायरेक्ट हुए हैं, इन सबको ऐड करेंगे एक स्टेटमेंट पे, उसको हम कॉस्ट शीट बोलेंगे। कॉस्ट शीट के अंदर पहले कॉस्ट शीट समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या समझना है आपको? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर और नंबर 3 ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, जैसे इस स्केच को बनाने में हमने मटेरियल लगाया, स्केच में इंक लगी है, प्लास्टिक लगी है, डायरेक्ट मटेरियल हो गया। डायरेक्ट लेबर मतलब वह लेबर, उन वर्कर के खर्चे जिन्होंने अपने हाथों से स्केच का प्रोडक्शन करा है। जैसे आपने देखा है कि जो लोग कपड़े सिलाई करते हैं, टेलर होते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो अपने हाथों से कपड़े सी रहे हैं, तो कपड़े जो सीने वाली लेबर होगी वो डायरेक्ट लेबर हो गई। इसके अलावा वहाँ पर जो और लेबर हैं, जैसे सुपरवाइज़र है, आपका फोरमैन है, वो पियोन हो गया वहाँ पे, ये सब इनडायरेक्ट लेबर होंगे। डायरेक्ट मटेरियल बता दिया मैंने, इस स्केच का एग्जांपल दे दिया। कपड़ों में आपका कपड़ा लगा है, ये सब जो है ना आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा। धागा लगेगा, धागा भी आपका डायरेक्ट मटेरियल होगा। दोस्तों, ओवरहेड्स। ओवरहेड जो है वो इसके अंदर 3 आइटम इंक्लूड्स होंगे। ओवरहेड मीन्स इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को मिला के हम ओवरहेड बोलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल दिया मैंने अभी। इसके अलावा जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है, जैसे स्टेशनरी यूज़ हुई है या फिर आपने इंक यूज़ करी है ऑफिस में, अपने कार्टेज, प्रिंटर की इंक वगैरह होती है कार्टेज, वो यूज़ करी है, अपने पेज यूज़ करें, वो सब इनडायरेक्ट मटेरियल होगा। अपने कैटलॉग छपवाए हैं सेल्स करने के लिए किसी प्रोडक्ट के, वो भी मटेरियल है, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर, सेल्समैन आ गया, मैनेजर आ गया, फोरमैन आ गया, सुपरवाइज़र आ गया, गार्ड आ गया, ये सब इनडायरेक्ट लेबर है। जो अपने हाथों से प्रोडक्शन कर रही है लेबर, उसको छोड़कर बाकी सभी लेबर को हम इनडायरेक्ट लेबर कहेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको बता दिया मैंने, सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माने जाएंगे। जैसे फैक्ट्री का रेंट, ऑफिस का रेंट, सेल्स, शोरूम का रेंट हो गया आपका। इसी तरह से बिजली का बिल हो गया, और फैक्ट्री का हो, ऑफिस। देखो 3 डिपार्टमेंट आपको याद रखने हैं। फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, ऑफिस डिपार्टमेंट है और एक सेल्स डिपार्टमेंट है, जिसे आप शोरूम बोल सकते हो या फिर आपका वेयर हाउस वगैरह हो गया, वो सेल्स डिपार्टमेंट है। तीनों डिपार्टमेंट के सभी खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। तीनों डिपार्टमेंट में इनडायरेक्ट मटेरियल भी यूज़ होता है, इनडायरेक्ट लेबर भी यूज़ होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी यूज़ होता है। ठीक है, चलिए अब आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट समझ आ गए, तो अब आपको कॉस्ट शीट समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ज़रा कॉस्ट शीट मैंने क्या बता दिया। कॉस्ट शीट उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए उस प्रोडक्ट पे किए गए सभी खर्चों को जोड़ा जाता है। ठीक है, कॉस्ट शीट का तरफ फॉर्मेट सीखते हैं पहले। सबसे पहले ये आपका कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। अमाउंट, पार्टिकुलर। सबसे पहले आपने लेना है डायरेक्ट मटेरियल, इसे हम कंज्यूम्ड भी बोलते हैं। मटेरियल जितना कंज्यूम्ड हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लेना है। ये कैसे निकल के आएगा? आपने परचेज ऑफ मटेरियल के अंदर मैं मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मीन्स रॉ मटेरियल की। उसके अंदर आपने ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का, और लेस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, पहले आप एक माइंड में डाल लें, जब भी हम ये कॉस्ट शीट बनाएंगे इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड हो गया, कहीं भी ऐड हो ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा। बस इतनी बात याद रखें। अभी देखेंगे भी आगे चल के।
ये आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम डायरेक्ट दिया हो तो आपको ये जोड़ ऐड और लेस करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ना दिया हो मटेरियल का तो वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम नहीं कहलाएगा। इसके बाद आपको लेना है डायरेक्ट लेबर। इसके बाद आपको लेना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कुछ हैं तो। इन तीनों को जोड़ के आपकी प्राइम कॉस्ट निकल के आएगी। प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के खर्चे होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो बहुत ही कम या ना के बराबर होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स को वर्क ओवरहेड्स भी बोलते हैं। देखो जहाँ पे वर्ड में ओवरहेड यूज़ करूँगा तो आपको समझ जाना है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या मतलब यूज़ करना है आपको? फैक्ट्री के इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने इसमें ऐड करना है। जो निकल के आएगा उसका नाम होगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ये ऐड करने के बाद इसमें ऐड करो ओपनिंग का WIP और आप लेस करोगे यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस। तो आपका निकल के क्या आएगा? निकल के आ जाएगा आपका फैक्ट्री कॉस्ट। किसी क्वेश्चन में अगर ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP नहीं गिवन होगा तो यहीं पे ही ग्रोस की जगह सीधा फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आएगी। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है जब प्राइम कॉस्ट के अंदर हम फैक्ट्री के ओवरहेड मीन्स मैंने बताया फैक्ट्री में जितने खर्चे हैं ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब ओवरहेड हैं। जब हम प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री के खर्चे सब ऐड कर देते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारी निकल के आती है। इस स्टॉक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? इसके बाद आप इसमें ऐड करो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। देखो फिर से वर्ड आया ओवरहेड्स, तो फिर से इसका मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने इसमें ऐड करना है। किसमें? फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर। तो आपका निकल के आएगा यहाँ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है काफ़ी क्वेश्चंस में सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक ही निकालने के लिए आपसे बोलता है कि कॉस्ट शीट बनाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक निकालो, बट इसके बाद भी होती है। ये कैसे बनती है चलिए इसके बाद भी देखते हैं इसमें। दोस्तों इसके बाद आपको इसमें क्या करना है ज़रा ध्यान दीजिए। ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG का ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है और लेस करना है क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगा अभी स्टॉक के बारे में। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG का मतलब होता है फिनिश गुड्स। ठीक है, मतलब आपकी ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने ओपनिंग स्टॉक ऐड करा, क्लोजिंग स्टॉक लेस करा, तो आपका आ गया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल में ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फिर से वर्ड आ गया ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे आप तो क्या निकल के आएगा आपका टोटल कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, टोटल कॉस्ट में से टोटल कॉस्ट को सेल्स में से माइनस कर देंगे। आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन होगी, सेल्स में से माइनस कर देंगे। सेल्स को यहाँ लिखना है, सेल्स में से माइनस करोगे आप तो आपका प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। प्रॉफिट मार्जिन या
सिंपल बोलूँ तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, स्टॉक देखो आपको पता है ओपनिंग स्टॉक होता है एक तो, और एक आपको एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। देखो हमारे पास ना 3 तरह का मटेरियल हो सकता है। एक होता है रॉ मटेरियल, मतलब ये आप यही शर्ट बनाते हैं और शर्ट के लिए आपके पास कपड़ा पड़ा हुआ है तो वो रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, ठीक है। जो 1 अप्रैल को आपके पास स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक है, और जो 31 मार्च को आपके पास स्टॉक है दैट इज़ क्लोजिंग स्टॉक। इसी तरह से आपके पास WIP मीन्स वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब ना तो वो रॉ मटेरियल ही रहा ना वो फिनिश गुड बन पाया। आपने कपड़े को काटा सिलाई करने के लिए और कपड़ा कट चुका है, अभी तक वो सिलाई उसकी कंप्लीट नहीं हुई है, सिलाई थोड़ी हो गई है, तो उसे हम वर्क प्रोग्रेस में है, तो इसका भी आपका ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। फिर जो मटेरियल बन के तैयार हो गया, जो गुड्स बन के आपके रेडी हो गई, अवेलेबल फॉर सेल है, इसको आप अभी तक अपने गोदाम में रखेंगे जब तक आपके पास सेल, मतलब जब तक डिमांड पैदा नहीं होती, जब तक सेल्स के ऑर्डर नहीं आते, जब तक आप माल तैयार करके अपने पास स्टोर में रखेंगे। तो इसका भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। तो ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, WIP का भी हो सकता है एंड FG का भी हो सकता है। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक भी तीनों का हो सकता है। अब जरा एक चीज़ समझना, रॉ मटेरियल को हमने डायरेक्ट मटेरियल में एडजस्ट करा, ओपनिंग स्टॉक ऐड करा, क्लोजिंग स्टॉक लेस करा, ठीक है। WIP को हमने फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट करा, देखो ओपनिंग स्टॉक को ऐड करा, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करा, जब निकल के आई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और FG को हमने, देखो यहाँ क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख दूँ यहाँ पे, मैं दोबारा से मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG लेस करना है, तो आपकी कॉस्ट शीट तैयार हो जाएगी। दोबारा सुनिए, कॉस्ट शीट एक स्टेटमेंट होता है जो किसी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट बताता है। टोटल कॉस्ट में जितने खर्चे हुए उन सबको ऐड किया जाता है 1 बाय 1। देखो यहाँ पर ये सब आइटम ऐड हुए हैं। एक बात और समझिए, मैंने अभी बताया था आपको कि 3 डिपार्टमेंट आपको याद रखने हैं, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट। देखो फैक्ट्री के खर्चे फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दिए आपने, ऑफिस के खर्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में डाल दिया आपने, इसी तरह से आपने सेल्स के खर्चे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में डाल दिया। और ओवरहेड मीन्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा और समझते हैं किस तरह से होगा। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहले एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर जिसके अंदर मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कोई भी नहीं लूँगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन करेंगे। पहले डायरेक्ट मटेरियल दिया है क्वेश्चन में 80,000, डायरेक्ट लेबर दी है 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हैं आपके 5,000, सेलिंग ओवरहेड्स दिए हैं। अभी एक सिंपल क्वेश्चन करेंगे पहले 20,000, ऑफिस के ओवरहेड दिए हैं
35,000 फैक्ट्री के ओवरहेड्स दिए हैं 55,000। आपको क्वेश्चन में सेल्स दी है, सेल्स दी है आपकी 4 लाख। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन शीट बनानी है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मैंने कोई भी स्टॉक नहीं दिया, तो सबसे पहले मैंने जब स्टॉक नहीं दिया तो आप स्टॉक को यहाँ से हटा दीजिए। आपको कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया है, सीधा सीधा डायरेक्ट मटेरियल लेना है आपको। ठीक है, आपको सीधा सीधा डायरेक्ट मटेरियल लेना है। कितना कितना है डायरेक्ट मटेरियल आपका? 80,000 डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर लेनी है आपको, कितनी लेनी है डायरेक्ट लेबर? 30,000। डायरेक्ट एक्सपेंस लेने हैं 5,000। सबको ऐड कर दो। आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए और आपकी प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगी 1,15,000। ठीक है, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड में फैक्ट्री के खर्चे लास्ट में दिए मैंने 55,000, आप इसमें ऐड कर दीजिए और क्या निकल के आएगा? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं बोलेंगे, इसे डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे। डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट बोलेंगे क्योंकि स्टॉक तो इसमें है ही नहीं। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट फैक्ट्री कॉस्ट। कितना हो गया? 1,70,000। इसमें ऐड कीजिए आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 35,000 दिए हैं। जब आप इसमें 35,000 ऐड करेंगे तो आपका निकल के आएगा ये टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका 2,05,000। ठीक है दोस्तों, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने कहा था स्टॉक तो है नहीं, स्टॉक को तो इग्नोर कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में COGS इसमें आ ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। सीधा सीधा आप इसमें सेलिंग के खर्चे ऐड कीजिए, डायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डाल दीजिए आप इसके अंदर सीधा सीधा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 20,000। आपका डायरेक्ट निकल के आ गया टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आ गया 2,25,000। सेल्स है आपकी 4 लाख रुपए की। 4 लाख में से 2,25,000 माइनस कीजिए तो आपका प्रॉफिट मार्जिन आ गया। प्रॉफिट मार्जिन या खाली प्रॉफिट लिख सकते हैं 175,000। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक लेके करेंगे। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए फटाफट। ठीक है दोस्तों, हो गया क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा डिटेल में लेंगे, स्टॉक वगैरह की एंट्री लेंगे इसके अंदर पहले।
उसके बाद फिर कि एक क्वेश्चन उसमें करेंगे जिसमें डिटेल्स आएंगी, जैसे फैक्ट्री के ओवरहेड की आइटम्स दिए होंगे, जैसे फैक्ट्री के ओवरहेड के अंदर क्या क्या आएगा, फैक्ट्री के खर्चे जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू दी फैक्ट्री। चलिए उसे बाद में करेंगे, पहले एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें स्टॉक की एंट्रीज होंगी। देखिए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल 20,000 है, 25,000 है, WIP 15,000 है, 30,000 है, FG 10,000 एंड 20,000। इसमें यूनिट्स में फ़िलहाल कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, यूनिट्स का क्वेश्चन भी होता है, उसे भी देखेंगे किस तरह से होगा वो बाद में। यूनिट्स को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। देखो, परचेज ऑफ मटेरियल, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल 1,00,000, डायरेक्ट लेबर 40,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स 35,000, सेलिंग ओवरहेड्स 25, ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड है आपके 50,000। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, अभी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना है। ठीक है, तो पहले मैंने बताया था रॉ मटेरियल परचेज ले लो आप, यहाँ पे परचेजेस, इसमें आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक और लेस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक। परचेजेस है आपका 1,00,000, ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक 20,000 और 25,000 का क्लोजिंग स्टॉक आप लेस करोगे, ये माइनस करोगे आप, ये प्लस करोगे, तो आपका ये निकल के आएगा शायद 95,000। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में दी है, चलिए इसे साफ कर देते हैं। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में दी है 40,000, ऐड कीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है नहीं तो क्या निकल के आ गया आपका प्राइम कॉस्ट 135,000, ऐड कीजिए इसमें फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में दिया है आपका 35,000, 35 और 35 आप जोड़ेंगे तो 70,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1,70,000। मगर इसके अंदर मैंने बताया था इसका नाम रखना है आपको ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। इसके अंदर आपको ऐड करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये रॉ मटेरियल था WIP, और लेस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। यूनिट्स फिलहाल इग्नोर है क्वेश्चन में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 15,000 है और क्लोजिंग स्टॉक आपका 30,000 है। 15,000 आपको प्लस करने हैं, 30,000 आपको माइनस करने हैं, तो क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट को हम वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, वर्क कॉस्ट। तो आपका ये आ गया 155,000। 15 प्लस करोगे आप 85, 30 माइनस कर दोगे। इसके बाद इसमें ऐड करोगे आप ऑफिस के खर्चे, ऑफिस एंड हेडिंग लिखनी है आपको, वही एडमिनिस्ट्रेटिव
ओवरहेड्स, ऑफिस के खर्चे क्वेश्चन में दिए हैं 50,000। 50,000 आप ऐड करोगे तो क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका 2,05,000। ठीक है, इसके अंदर आप ऐड करोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी और लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। ओपनिंग स्टॉक है 10,000 आपका और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 20,000, 20,000। तो क्या निकल के आएगा ये आपका, यहाँ से जब टोटल करोगे आप तो निकल के आएगा आपका ये COGS। क्या निकल के आएगा जब आप टोटल करोगे तो COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 20,000 माइनस करने हैं आपको, 10,000 प्लस करने हैं, तो आपका ये आ जाएगा 195,000। इसमें ऐड कीजिए आप सेलिंग के एक्सपेंस, सेलिंग एंड पूरे हेडिंग लेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है आपके 25,000। 25,000 प्लस कीजिए तो निकल के आ गया आपका टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हो गया आपका 2,20,000। ठीक है दोस्तों, सेल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सेल्स दी होती तो आप माइनस करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। जैसे सेल्स अगर दिया आपको 3 लाख रुपए तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 70,000 रुपये। ठीक है, समझ आ गया? कोई डाउट हो तो बताइए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल फटाफट आप इसे नोट कीजिए। जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स, जल्दी फटाफट फटाफट। चलिए क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करके देखना है अभी और मुझे आंसर बताना है कितना आ रहा है। लास्ट में आंसर मैं आपको बताऊँगा और आप आंसर मिला लेना। चलिए एक क्वेश्चन अब आप करिए।
ठीक है। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है आपका 40,000, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, 20,000, ये आपका 10,000 है, और ये आपका है 15,000, और यहाँ पर है आपका 25,000। रॉ मटेरियल परचेज है आपके लिए 1,50,000, वेजेस पेड है 90,000, फैक्ट्री ओवरहेड है आपके लिए 60,000, सेलिंग ओवरहेड है आपका 35,000, ऑफिस ओवरहेड है आपका 80,000 है, और सेल्स दी है लास्ट में क्वेश्चन में, सेल्स दी आपकी 5 लाख रुपए की सेल है आपकी, 5 लाख की सेल है। ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है। इस तरह से फटाफट आप जल्दी से इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कीजिए आप सब। आप सबके पास 5 मिनट का मौका है, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, इसका सोल्व करना है। लास्ट में फिर आपको आंसर बताऊँगा मैं कितना आ रहा है, ठीक है। जल्दी कीजिए स्टूडेंट्स। इसका आंसर शायद प्रॉफिट 95,000 आना चाहिए। जल्दी कीजिए आप, फटाफट चेक करिए प्रॉफिट कितना आ रहा है।
आप कैलकुलेटर से कर लेना, चेक कर लेना इसको, मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो। टोटल कॉस्ट आ रही है आपकी 4,05,000 और प्रॉफिट निकाल लो आप सेल्स में से, टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, सेल है आपकी 5 लाख पूरी, तो आपका प्रॉफिट आ गया 95,000। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? जिसका नहीं होगा फटाफट इसको कीजिए। अब मैं थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन दूंगा आपको एक, जिसमें ये आइटम्स मतलब ओवरहेड्स की वैल्यूज़ दूंगा मैं। जल्दी फटाफट पहले से कंप्लीट कीजिए जिसका नहीं हुआ। चलिए आप एक क्वेश्चन लिखिए, इसे होमवर्क में आपको सबको कंप्लीट करना है और मुझे नेक्स्ट क्लास इसका आंसर आप सेंड कर देना। इसका क्वेश्चन लिखिए एक, आपको कोई शीट बनानी है, लिखिए फटाफट सब। रॉ मटेरियल परचेज्ड 52,500, रॉ मटेरियल परचेज्ड 52,500। अच्छा आगे दिया है फ्रेट पेड, फ्रेट FREIGST, फ्रेट पेड, फ्रेट है आपके 15,000। ये तो आपको मैंने बताया नहीं कहाँ लिया जाएगा फ्रेट। जो ये फ्रेट इस तरह के होंगे ना, जो पेड होंगे, ये मटेरियल परचेज के अंदर ही आप ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसके अंदर ही मटेरियल परचेज में आपको ऐड करना है फ्रेट पेड। ठीक है, याद रखना, फ्रेट हो कैरीज हो ये सब इसमें ऐड कर देना। 15,000 है फ्रेट, रॉ मटेरियल परचेज था 52,500, फ्राइट है आपके 15,000, लेबर चार्जेस मीन्स डायरेक्ट लेबर है, लेबर चार्जेस 22,500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन है 10,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। आपकी डायरेक्ट लेबर है 22,500, 22,500 का आपको 60% निकालना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऑफिस भी बोलते हैं इसको। 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। आगे लिखिए सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आगे दिया है आपको दिया है इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखिए। रॉ मटेरियल है आपका 8000, ये लिख लीजिए फटाफट। रॉ मटेरियल का स्टॉक है 8000, क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, WIP है 7500, ये है 9000, ये है आपका 6500, 6500, ये है आपका 5000। ठीक है दोस्त, आपको इसके अंदर टोटल कॉस्ट निकालने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप फटाफट पूरा कंप्लीट कीजिए। अच्छा, एक बात समझ लीजिए कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा था फैक्ट्री ओवरहेड, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड ना दिया हो तो फैक्ट्री ओवरहेड के आइटम्स दिए होंगे, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री का आपका रेंट, फैक्ट्री का पावर का खर्चा, सुपरवाइज़र के खर्चे, ये सब आपको फैक्ट्री ओवरहेड में डालना है। इसी तरह से आपको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ना दिया हो तो उसकी भी वैल्यूज़ दी होंगी, जैसे मैनेजर सैलरी, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस के टेलीफोन वाईफाई के खर्चे, इस तरह के आपके ऑफिस के खर्चे इसमें दिए होंगे। इस तरह से आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ना दिया हो, यहाँ पे इसकी वैल्यू दी होंगी, जैसे कैटलॉग वगैरह के खर्चे, शोरूम का रेंट या शोरूम का डेप्रिसिएशन, सेल्समैन के कमीशन, सेल्स पर्सन का कमीशन, उनकी सैलरी, ये सब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके डिटेल वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही बस, यहीं फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में परसों। इसमें और क्वेश्चन करेंगे डिटेल के अंदर। मैं जो अगला क्वेश्चन कराऊंगा उसके अंदर आपको इन सारी फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड की आइटम्स डिटेल में जाके कराएंगे। आप अपनी बुक के क्वेश्चंस भी इसके बिहाफ पे करना है। आप अपने बुक के सभी इलस्ट्रेशन करें और अनसोल्व क्वेश्चन भी ट्राई करें। जो डाउट है आप मुझे सेंड कीजिए, उनको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज की क्लास में इतना ही, जल्दी मुलाकात होगी। बाय बाय।